उत्तर प्रदेश में भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने पर नगर के एक विवाह घर में जिसमें विधायक जयप्रताप सिंह के अलावा काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बांसी मिठवल और खेसरा ब्लॉक की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए गए। बाल विकास, पंचायती राज विभाग, कल्याण सेक्टर, संजीवनी स्वास्थ्य विभाग, प्रधानमंत्री सूर्य घर, आयुष विभाग, ग्रामीण ऊर्जा विभाग मिशन, लोक निर्माण विभाग, उद्यान विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए। दोपहर 1 बजे से आयोजित किए गए कार्यक्रम में विधायक द्वारा स्टॉलों का निरीक्षण करके आवश्यक जानकारी ली गई। कार्यक्रम में सीडीओ बलराम सिंह, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन में भाजपा के 9 वर्षों के कार्यकाल का वर्णन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2017 के बाद के समीक्षा में स्पष्ट तौर पर भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विधायक जयप्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं का पैसा आप सबके खाते में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। एक्सप्रेसवे, सड़क आदि बनकर तैयार हो गए हैं और निवेश के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार के चतुर्मुखी योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। कार्यक्रम में आए हुए लोगों का उन्होंने धन्यवाद अर्पित किया। कार्यक्रम में कई लोगों को सम्मान निधि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम निखिल चक्रवर्ती, सीओ शुभेंदु सिंह, खंड विकास अधिकारी बांसी, कृतिका अवस्थी, सौरभ पांडे, अमित सिंह, एडीओ किरण सरोज, अजय राय, सचिव सचिंद्र नाथ पाठक, उषा दुबे, लोक निर्माण विभाग के बीबी सिंह, स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ रजत चौरसिया, थाना कोतवाली से राम नारायण दुबे, एसआई राम प्रताप सिंह, खेसरा से उप निरीक्षक गिरिजा सुवन श्रीवास्तव के अलावा अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। निर्माण के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोग प्रोग्राम करें, तो आखिर सरकार या आपकी सरकार ने जो भी इधर आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, जो भी विकास के काम हुए, उससे प्रदेश को कितना लाभ हुआ और जनता कितनी उससे आश्वस्त है? देखिए, उसके दो पैमाने होते हैं। एक, अगर आप देखेंगे कि 9 साल के पहले का जीडीपी या उसका आप वो मानक देखते हैं, तो एक जीडीपी में कितना बढ़ता है। जो एसजीडीपी होता है, स्टेट का जो जीडीपी होता है, उसमें प्रति परिवार का इनकम कितना गणना होता है, वो एक आधार माना जाता है, जो हमारे पास अभी इस समय रिकॉर्ड नहीं है, मगर 1 लाख कुछ पहले था, जो अब लगभग 2 लाख से ऊपर हो गया है प्रति परिवार का इनकम, और वो जीडीपी में ऐड होता है। तो एक तो मानक यही होता है आपका कि किस तरह से होता है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग से कितना योजनाओं का लाभ इन ग्रामीण स्तर के लोग को, जैसे आप किसान को मान लीजिए, मजदूर मान लीजिए जो मनरेगा पर निर्भर है, किसान तमाम किसान योजना पर निर्भर है, और उनका जो एमएसपी जो मिलता है किसानों को, उससे उनका कितना फायदा होता है। इंटीग्रेटेड खेती माने बहुत सारे खेती के परियोजना है, उस पर अपनाते हुए उनका कितना। और उसके बाद जो मजदूर के बाद जो अन्य लोग हैं जो व्यवसाय में आना चाहते हैं, जो छोटे छोटे ठेला चलाते हैं, उनको विभिन्न योजना की तरफ जब जोड़ा जाता है तो उनका भी आय जो ऐड होता है उसमें। और व्यवसाय और विश्वकर्मा योजना में जो जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसमें भी 5 लाख रुपए आपको आपने देखा इसमें भी मिलता है। तो विभिन्न समूह को या समाज के विभिन्न लोगों को अलग अलग योजना से जोड़ते हुए जो भी बेनिफिट उनको मिलता है, जो भी उनको सामान मिलता है, उससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है, जो हमारे जीडीपी में कन्वर्ट होता है, जो पारिवारिक इनकम में कन्वर्ट होता है। और उसी से हमको जो आप आज देखते हैं, जो सामान्य रूप से आप पिछले 10 साल के पहले का याद करिए, और इस 10 साल के अंदर जो छोटे छोटे कस्बा में मार्केट जो निकले हैं, मार्केट में जो दुकानें हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन खरीदारी गांव से करते हैं, छोटे छोटे डीसीएम ट्रक, छोटे छोटे ये वैन लेके सब्जी देते बेचते हैं गांव में, या कपड़ा बेचते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप इस तरह का देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले जो नहीं होता था, आज बहुत आसानी से आदमी अपने घर तक भी खरीदारी कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और जितने भी योजनाएं सरकार के, चाहे वो आपके मुफ्त में जो राशन जो मिलता है आपको हर महीना, इसमें 15 करोड़ लोग को यहाँ उत्तर प्रदेश मिलता है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करता है एक परिवार का ईज ऑफ लिविंग में और उसकी आय को बढ़ोतरी में। सर, वर्तमान में जो वैश्विक संकट का जो प्रभाव आता दिख रहा है, उससे प्रदेश की जनता को कैसे बचाएंगे? क्या प्रदेश सरकार की कोई रणनीति है, कोई खाका तैयार किया है?
प्रदेश सरकार की नहीं मगर केंद्र सरकार इसको देख रही है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं कि अभी भी हमारा 75 टू 80% हमारा पेट्रोलियम और गैस का आपूर्ति वो अभी हमको बाहर से ही लेना पड़ता है, हमारे पास कोई इसका स्रोत नहीं है। तो बाहर से जो व्यवस्था है, जो युद्ध प्रारंभ हुआ है और युद्ध जो चल रही है अभी, उसके वजह से जिस हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकलना था, वो बाधित हो रहा है। हमने पिछले 10 साल के अंदर या मोदी जी के जितने भी साल हुए हैं अभी तक, 14 से लेके अभी तक, उन्होंने स्टोरेज टैंकर्स बनाए थे, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंकर्स बनाए थे बहुत बड़े पैमाने पर और सब जगह, जो हमको दर्शाता है कि 25 लाख का 25 दिनों का तक अगर पूरा बंद हो जाएगा, तब भी 25 दिन तक हमारे पास उतना पेट्रोलियम पदार्थ होंगे। गैस का भी आपूर्ति के लिए लगातार कूटनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मोदी जी का स्वयं कई देशों से बात करना और अपने टैंकर्स को उस समुद्री रास्ता से निकाल के यहाँ तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात है, जब पूरा अमेरिका और पूरे खाड़ी देश आपस में लड़ रहे हैं, रिफाइनरी बंद हो रहे हैं। अब जो रिफाइनरी आपके जो डैमेज हो चुके हैं, उनको प्रारंभ करने में कम से कम 6 महीना से 1 साल लगेंगे। ये सारी चीजें, इसका इफेक्ट तो भारत पर आना ही है। खाद का भी आपूर्ति आपका देखिए, खाद का 60% खाद अभी हमारा बाहर से आता है, वो भी हमारे ऊपर असर पड़ेगा, मगर वो उसका आपका मैनेजमेंट कूटनीतिक तरीका से और अन्य रास्ताओं से प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसमें व्यवस्था किया और अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारे जनता को किसी तरह का परेशानी न हो। अरे सर, पहले पैनिक बुकिंग, अब पैनिक फीलिंग देखी जा रही है, इस पर क्या कहें? ये तो हमारे समाज का देखिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि कोई ने कुछ अफवाह कर दिया तो उसमें तुरंत लोग अपना सोचने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है उपलब्ध नहीं होगा, हम इसको स्टोर कर लें। ये हमेशा होता है, किसी भी कंट्री में होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि हाँ यहाँ पर आज पेट्रोल और डीजल की कमी आने वाली है, तो रात भर में वो पूरा वहाँ पर लाइन लगा के और सुबह तक वो खाली भी हो जाता है। इसी तरह गैस का भी होता है कि गैस की कमी होने वाली है, तो भाई एक बोतल हमारे पास है तो हम 2 और भरवा के रख लें। तो ब्लैक मार्केटिंग और अफवाह के माध्यम से बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको सरकार अपने तरफ से बार बार अपने बयान में बताती है कि पर्याप्त सप्लाई हमारे पास है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग पैनिक मत करिए, आप लोग परेशान मत होइए। जितना आपको मिल रहा है उस नियम के अनुसार कि एक गैस का बोतल है तो 21 दिन या 25 दिन तक आपको अगला वाला मिलेगा, आप अपने हिसाब से ठीक से चलाइए। ये हमेशा प्रयास है, अभी कोई सप्लाई की कमी किसी प्रकार की नहीं है, ये अफवाह के माध्यम से है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के लोग भी जब पार्लियामेंट में इस तरह की बात कहते हैं, उसको संज्ञान लेके लोग सोशल मीडिया में डाल के उसको भी अफवाह का एक रास्ता बना लेते हैं।